So hello friends, welcome back to my YouTube channel Jai Hind. Today I will tell you the top most geography questions from Delhi GK, which is the most important for Air Force and Navy exams. Before starting the video, let's tell you about that. The link of this PDF will be also provided in description, from where you people can download it very easily. Let's start our video. Our video's first question is, where the Gobi Desert is situated? हाँ फ्रेंड्स, वेयर गोबी डिजर्ट अर्थात गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? देयर ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों गोबी डिजर्ट अर्थात गोबी रेगिस्तान जो स्थित है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया में। मंगोलिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ आफ्टर सन? जी हाँ दोस्तों, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सूर्य के बाद अर्थात आपको पता है, इसी क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि सूर्य जो है वह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य अर्थात सूर्य एक क्या है? तारा है, वह भी पृथ्वी का सबसे नज़दीक। लेकिन सूर्य के बाद सबसे नज़दीक की तारा इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन: ऑप्शन ए वेगा, ऑप्शन बी सीरस, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी या ऑप्शन डी अल्फा सेंचुरी। तो दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक में जो तारा पड़ता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। और वह कितनी दूरी पर है? यह दूरी है 4.22 प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी व्हेन डिड द यूनिवर्स ओरिजिनेट? जी हाँ दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? देयर ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन बी 1200 BC, ऑप्शन सी 15.5 बिलियन ईयर अगो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्त आपका ऑप्शन नंबर ए 13.7 अरब वर्ष साल पहले। जी हाँ दोस्तों, 13.7 वर्ष पूर्व बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट वैलिड थ्योरी रिगार्डिंग गैलेक्सी एवोल्यूशन इज? जी हाँ दोस्तों, द मोस्ट वैलिड थ्योरी रिगार्डिंग गैलेक्सी एवोल्यूशन इज, आकाशगंगा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे माच्य सिद्धांत कौन है? जी हाँ दोस्तों, आकाशगंगा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत कौन है? तो आपके ऑप्शन ए ऑफ हब्बल, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आकाशगंगा की उत्पत्ति के सबसे मान्य सिद्धांत है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हब्बल का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, हब्बल का सिद्धांत आकाशगंगा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत है। आकाशगंगा की उत्पत्ति किससे होती है? तो वो उत्पत्ति होती है दोस्तों हाइड्रोजन से। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द सन कॉल्ड? जी हाँ दोस्तों, सूर्य के बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य के बाह्य परत को कहते हैं हम लोग, आपका ऑप्शन ए क्रोमोस्फेयर अर्थात वर्णमंडल, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी किरीट या कोरोना या ऑप्शन डी लैंड मास अर्थात स्थल मंडल। तो दोस्तों सूर्य के बाहरी परत को कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी किरीट या कोरोना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ही सूर्य के बाह्य परत का नाम है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैलेक्सी? जी हाँ दोस्तों, आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? जी हाँ दोस्तों, आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? आपके ऑप्शन ए 50,000 लाइट ईयर, ऑप्शन बी 60,000 लाइट ईयर, ऑप्शन सी 40,000 लाइट ईयर्स या ऑप्शन डी 45,000 लाइट ईयर। तो दोस्तों आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है आपका आपका ऑप्शन नंबर ए 50,000 प्रकाश वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 50,000 प्रकाश वर्ष दूरी है। दोस्तों आपको बताता हूँ, प्रकाश वर्ष बार बार आ रहा है, लाइट ईयर्स, यह क्या होता है? तो दोस्तों यह होता है एक वर्ष में प्रकाश अर्थात
लाइट द्वारा की गई जितनी दूरी होती है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक साल में प्रकाश द्वारा की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। खगोलीय दूरियों के मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, खगोलीय दूरियों के मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको ऑप्शन ए लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी डिस्टेंस ईयर्स अर्थात दूरी वर्ष, ऑप्शन सी क्वांट अर्थात परिमापी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो लाइट ईयर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अर्थात खगोलीय दूरियों के मापन के लिए निम्न में से प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, मैंने पिछली बार ही बताया था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज द सन टेक रिवॉल्व राउंड इट्स सेंटर। जी हाँ दोस्तों, हाउ लॉन्ग डज द सन टेक रिवॉल्व राउंड इट्स सेंटर, अर्थात सूर्य को अपने केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को अपने केंद्र की परिक्रमा करने के लिए कितना समय लगता है। आपका ऑप्शन ए 150 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी 200 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी 250 मिलियन ईयर्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, सूर्य को अपने केंद्र की परिक्रमा करने के लिए जो समय लगता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 250 मिलियन ईयर्स। तो आपको बताया था कि सूर्य जो अपनी केंद्र की परिक्रमा करता है उसे हम लोग कॉस्मिक ईयर के भी नाम से जानते हैं। सूर्य अपने केंद्र की परिक्रमा करने की क्रिया को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, अर्थात सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्स अर्थात मंगल, ऑप्शन बी वेनस अर्थात शुक्र, ऑप्शन सी जुपिटर अर्थात बृहस्पति, या ऑप्शन डी अर्थ अर्थात पृथ्वी। दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी वीनस अर्थात शुक्र ग्रह जो है वह सबसे चमकीला ग्रह है, और चमकीला के साथ साथ यह सबसे गर्म भी है अर्थात हॉट ग्रह भी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन ए वीनस अर्थात शुक्र, ऑप्शन बी जुपिटर अर्थात बृहस्पति, ऑप्शन सी अर्थ अर्थात पृथ्वी, ऑप्शन डी मार्स अर्थात मंगल। तो दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से जाने वाला जो ग्रह है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी मार्स अर्थात मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। So friends, if you like the video, then you press the like button, subscribe our channel and also press the bell icon while you can get notification related to the video. Let me end my video with this. Thanks. Jai Hind. Thank you.